हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी आईटी इंस्ट्रक्टर एंड कंप्यूटर एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे जो पीओटी का यूनिट नंबर 6 है। इसमें इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस करेंगे हम, जो हमारी टारगेट सीरीज चल रही है। टारगेट सीरीज, इसमें हमने पीओटी के 5 यूनिट कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं। 5 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये यूनिट नंबर 6 है। यूनिट नंबर 6 है। इसमें हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ओके, समझेंगे। जो आपके सीआईटीएस एग्जाम है आपका 5 जुलाई को, उसमें हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस यही आएंगे जो हम कराएंगे। ये सीआईटीएस फाइनल एग्जामिनेशन में, सीबीटी जो आपका एग्जाम होगा, उसमें ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। ये क्वेश्चंस आप करके चले जाएंगे तो सारा आपका हो जाएगा। आप 2x की स्पीड में जितने भी वीडियो पहले से पढ़े हैं वो सारे देख लेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो हमारा लेक्चर है यूनिट नंबर 6, जो हमारा टीएम का है, ट्रेनिंग मेथडोलॉजी का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? व्हाट इज अ डिजिटल ट्विन? डिजिटल ट्विन क्या है? जैसे कि बताइए आप, डिजिटल ट्विन होती क्या है? डिजिटल ट्विन होता क्या है? तो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा है। अ फिजिकल क्लोन, एक भौतिक क्लोन। डिजिटल ट्विन भौतिक क्लोन नहीं होता है। डिजिटल रेप्लिका, एक डिजिटल प्रतिकृति। प्रतिकृति ये हो सकता है। और ऑप्शंस पढ़ेंगे। सिमुलेशन टूल, सिमुलेशन टूल नहीं होता। वर्चुअल गेम, एक आभासी खेल नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल रेप्लिका, एक डिजिटल प्रतिकृति होती है जी हमारी डिजिटल टूल। तो देखते हैं कि आंसर तो डिजिटल रेप्लिका है। क्या है? डिजिटल रेप्लिका। ये बेसिकली होता क्या है? जैसे कि आप डिजिटल ट्विन में देखते होंगे 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग होती है। 3D प्रिंटिंग में क्या होता है? जैसे कि कार है, कोई बिल्डिंग है, कार है, बिल्डिंग है। इसका जो 3D प्रिंटिंग में सेम टू सेम स्ट्रक्चर बना देते हैं कंप्यूटर की मदद से। तो उसी को हम डिजिटल ट्विन बोलते हैं, कि जो कार बिल्डिंग जो फंक्शनैलिटी रहती है वो बना देते हैं। जैसे कि कार है, कार जब बनाते हैं कोई कंपनी, बोलेरो है, ठीक है, बोलेरो कोई है, कार बनी है। महिंद्रा हो गई, महिंद्रा कंपनी है, महिंद्रा कार है, महिंद्रा की कार है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब भी कोई मॉडल लॉन्च होता है, कोई ब्रांड लॉन्च होता है, तो वो कार का ऐसे टेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? 3D प्रिंटिंग, 3D मॉडल बनाएंगे। 3D मॉडल बनाएंगे कंप्यूटर के थ्रू। उसमें देखेंगे कि जो कार में फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, क्या 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 कलर होना चाहिए, क्या उसके फंक्शंस होने चाहिए। तो वो पहले 3D मॉडल के थ्रू बनाए जाते हैं। ओके, उसके बाद लॉन्च की जाती है जो कार है, या फिर बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग का पहले 3D मॉडल देखा होगा आपने। 3D मॉडल बनता है, उसके बाद जो भी है वो लॉन्च होती है, ठीक है। और बिल्डिंग उसके तरह की बिल्डिंग बनाई जाती है। तो उसी को हम डिजिटल ट्विन कर कहते हैं। जो डिजिटल ट्विन का मतलब हो गया है कि सेम टू सेम चीज बना देना और उसे प्रदर्शन करना, तो उसे हम कहते हैं डिजिटल रेप्लिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटल रेप्लिका, एक डिजिटल प्रकृति। ओके, तो पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाउ डू न्यूरल नेटवर्क फंक्शन इन एआई? एआई में न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करते हैं? एआई में बताना है आपको न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करते हैं। तो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क होते क्या हैं? जैसे कि हमारे ब्रेन में क्या रहता है, जो ह्यूमन का ब्रेन रहता है उसमें न्यूरॉन्स रहते हैं। न्यूरॉन्स रहते हैं। न्यूरॉन्स की क्या काम रहता है? वो आपको सोचने और समझने में क्या करता है? हेल्प करता है। कुछ भी आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके जो ब्रेन्स में सिग्नल्स जाएंगे, वो सोचने समझने की के लिए न्यूरॉन्स रहते हैं। वैसे ही यहाँ पे एआई में भी न्यूरल नेटवर्क रहती है। न्यूरल नेटवर्क क्या काम करते हैं? जैसे कि ह्यूमन ब्रेन में
ह्यूमन ब्रेन रहता है, वो सोचता है, समझता है, उसके आधार पे अपना उत्तर देता है, कुछ काम करता है। तो वैसे ही मशीन को डेवलप किया जाता है, मशीन को डेवलप किया जाता है। एआई आपने देखा होगा, वो न्यूरल नेटवर्क का यूज करते हैं कि ह्यूमन ब्रेन की तरह काम कर सके, वो पैटर्न को समझ सके, जो पैटर्न है वो समझ सके। जैसे कि ह्यूमंस कैसे पैटर्न को समझता है, अपना दिमाग लगाएगा, है सोचेगा, तभी तो वो पैटर्न्स पे लॉजिकल थिंकिंग कर पाएगा। लेकिन जो एआई है ये कैसे करेगा, वो तो ह्यूमंस है नहीं, उसके पास तो कोई फीलिंग्स नहीं रहती है। तो वो क्या करेगा, तो वो पैटर्न्स को समझेगा, पैटर्न को समझेगा, जो आपके द्वारा कोड किया गया होगा, लिखा गया होगा, इंस्ट्रक्शन दिए हो गए होंगे, तो उसके आधार पर वो सोचेगा। तो उसी को न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं कि मशीन्स को एज आ ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करवाया जाए, और इन न्यूरल नेटवर्क्स की मदद से वो एक ऐसा मॉडल बनाया जाए कि वो हेल्प कर सके। तो उसी को न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस आपके दिए हैं। वाई प्लेइंग गेम्स, ये खेलने में, गेम खेलने से नहीं होगा आपका। वाई मिमिकिंग दी ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क की नकल करके, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाई स्टोरिंग डेटा, डेटा संग्रहित करके नहीं होगा। न्यूरल नेटवर्क का फंक्शन क्या रहता है, ये नहीं होता। वाई रिड्यूसिंग इंफॉर्मेशन, सूचना कम करके, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाई मिमिकिंग द ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क की नकल करके, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है? व्हाट इज दी 3D प्रिंटिंग आल्सो नोन एज? 3D प्रिंटिंग को किस नाम से भी जाना जाता है? जो 3D प्रिंटिंग है, इसको किस नाम से भी जाना जाता है, ये आपको बताना है कि 3D प्रिंटिंग को किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, या फिर सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, जिसे हम घटाव निर्माण बोलते हैं। एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग, पारंपरिक विनिर्माण बोलते हैं। या ऑप्शन डी मैनुअल मैन्युफैक्चरिंग, मैनुअल निर्माण। तो डी ऑप्शन होगा नहीं, मैनुअल मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं होगा, जो पारंपरिक विनिर्माण है। सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, घटाव निर्माण, भी नहीं होगा। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हम 3D प्रिंटिंग को बोलते हैं। 3D प्रिंटिंग क्या बोलते हैं? एडिटिव, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए विल बी दी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द कॉमन एप्लीकेशन ऑफ 3D प्रिंटिंग? 3D प्रिंटिंग का एक सामान्य अनुप्रयोग बताना है आपको। सामान्य अनुप्रयोग क्या होता है, एप्लीकेशन बताना है इसका। एप्लीकेशन क्या होता है 3D प्रिंटिंग का? 3D प्रिंटिंग आपको बताना है, एप्लीकेशन क्या होता है 3D प्रिंटिंग का। प्रोटोटाइपिंग होगा, ड्राइंग होगा, प्रिंटिंग होगा, या राइटिंग होगा? राइटिंग भी नहीं होगा। पेंटिंग, पेंटिंग नहीं होगा, क्योंकि पेंटिंग तो आप 3D प्रिंटिंग में नहीं करते हैं। पेंटिंग ही अकेला काम नहीं रहता, वहाँ की और भी चीजें रहती हैं। तो पेंटिंग तो बेसिकली अदर टूल से भी करते हैं, जैसे कि पेंट वाला टूल हो गया आपका, एआई टूल्स हैं उसकी मदद से भी करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पेंट हो गया है ना, तो उससे करते। ये ऑप्शन नहीं होगा। ड्राइंग, ड्राइंग भी नहीं होगा। आपका क्या रहता है 3D प्रिंटिंग का एप्लीकेशन क्या रहता है? प्रोटोटाइपिंग। 3D प्रिंटिंग का एप्लीकेशन रहता है प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग से क्या समझते हैं आप? प्रोटोटाइपिंग से क्या समझते हैं? जैसे कि हमने अभी बताया था 3D प्रिंटिंग में क्या करेंगे, एक मॉडल बनाएंगे। जैसे कि आपको बिल्डिंग बनवानी है, बिल्डिंग, बिल्डिंग बनानी है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसका एक नक्शा बनाएंगे। नक्शा बनवाने के बाद क्या करेंगे, उसमें कहीं जाएंगे जहां 3D प्रिंटिंग का काम होता है, 3D पेंट प्रिंट किए जाते हैं, तो वहां पे एक मॉडल तैयार करवाएंगे। ये रूम ऐसा होना चाहिए, इधर ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे कार रखने की जगह होनी चाहिए, यहाँ पे गेट होना चाहिए, यहाँ पे बेडरूम होना चाहिए, यहाँ पे किचन होनी चाहिए, है ना। तो वैसे ही वो 3D मॉडल आपको बना देगा, 3D प्रिंट कर देगा, है। तो उसे क्या बोलेंगे? प्रोटोटाइपिंग करेंगे, कि हमें एक जैसी बिल्डिंग बनानी है, आपने नक्शा नक्शा दिया, नक्शे के आधार पर 3D प्रिंट प्रिंट कर दिया, तो उसे वो बोलेंगे जैसा काम है, जैसा हमें बनवाना वैसे ही नकल कर देना, नकल की तरह बना देना, है, जो हमें
बनाना है उसे हम प्रोटोटाइपिंग बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटोटाइपिंग। ए विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच लैंग्वेज इज कॉमनली यूज्ड इन एआई? एआई में आमतौर पर किस भाषा का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है कि एआई, एआई का फुल फॉर्म क्या रहता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का फुल फॉर्म रहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज होती है? लैंग्वेज बतानी है आपको कौन सी यूज होती है। HTML, CSS, PHP। PHP तो बैकएंड में यूज होती है, जो आप बैकएंड बनाते हैं उसमें डेटाबेस के लिए यूज होते हैं। CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट रहती है। ये जावा स्क्रिप्ट HTML के साथ यूज होती है। HTML जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है, जो हमें स्ट्रक्चर बनाना होता है उसके लिए यूज होती है। लेकिन जो पाइथन रहती है, पाइथन भी वेब डेवलपमेंट में यूज होती है, लेकिन डायनेमिक वेब डेवलपमेंट में इसका यूज होता है। लेकिन बेसिकली एआई में पाइथन का यूज होता है। जैसे कि आप देखते होंगे एआई हाई लेवल लैंग्वेज, सॉरी, जो लार्ज लेवल लैंग्वेज है, लार्ज लेवल लैंग्वेज है आपकी, हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। उसमें क्या है? मॉडल्स तैयार किए जाते हैं। मॉडल्स तैयार किए किए जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो एआई में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होगी? एक तो पाइथन यूज किया जाता है, पाइथन के बाद मशीन लर्निंग, ML। बेसिकली पाइथन और मशीन लर्निंग का यूज एआई मॉडल्स जो हैं उसमें किया जाता है। जैसे चैटबॉट्स देख रहे होंगे, चैट जीपीटी हो गया आपका, को पायलट हो गया है, जितने भी मॉडल्स हैं उसका यूज करते हैं, एआई के थ्रू बने होते हैं। ये पाइथन का यूज होता है और मशीन लर्निंग का यूज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर ए, पाइथन विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वाई 3D प्रिंटिंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग? ये आपको बताना है। वाई 3D प्रिंटिंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण में 3D प्रिंटिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? ये आपको बताना है। रिड्यूस वेस्ट, अपशिष्ट को कम करने के लिए इंक्रीज वेस्ट, अपशिष्ट बढ़ाता है, लिमिट प्रोडक्शन उत्पादन सीमित करता है, या फिर रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कम करता है। तो आपको इसका आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो 3D प्रिंटिंग यूज क्यों की जाती है मैन्युफैक्चरिंग में? मैन्युफैक्चरिंग में 3D प्रिंटिंग यूज क्यों की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, कम करने के लिए नहीं होगा आपका। लिमिट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को सीमित करने के लिए, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इंक्रीज वेस्ट, अपशिष्ट बढ़ाता है, ये नहीं। रिड्यूस वेस्ट, अपशिष्ट कम करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा, रिड्यूस वेस्ट। जैसे कि 3D प्रिंटिंग है, 3D प्रिंटिंग कंप्यूटर से कर रहे हैं हम, कंप्यूटर से 3D प्रिंटिंग के जरिए हम मॉडल्स तैयार कर रहे हैं। जैसे आपको बिल्डिंग्स बनानी है, आपको कार का मॉडल बनाना है, तो क्या करेंगे? रिड्यूस वेस्ट ही तो कम हो रहा है। जो प्लास्टिक के थ्रू आप मान के चलो मॉडल बना रहे हैं, लेकिन अब क्या है, कंप्यूटर में, कंप्यूटर के थ्रू बढ़िया सा आप प्रिंट कर लेंगे, उसके बाद प्रिंट वो बना लेंगे, ठीक है। लेकिन 3D प्रिंटिंग में प्लास्टिक्स का भी यूज होता है, क्योंकि प्लास्टिक के जरिए 3D प्रिंटिंग मॉडल्स बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, रिड्यूस वेस्ट, जितने भी वेस्ट रहते हैं, वेस्ट प्लास्टिक्स रहते हैं, उसका यूज किया जाता है। जितने भी वेस्ट प्लास्टिक्स हैं तो उसको कम करता है, रिड्यूस वेस्ट को भी कम करता है, क्योंकि ऑनलाइन प्रिंटिंग की जाती है, ठीक है। तो बेसिकली रिड्यूस वेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। अपशिष्ट को कम करती है, ठीक है, वेस्ट को कम करता है 3D प्रिंटिंग में यूज करने के लिए। इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का, व्हाट डज ML स्टैंड इन इन एआई? एआई में मशीन लर्निंग, ML का मतलब क्या है? ML का फुल फॉर्म ही रहता है मशीन लर्निंग। ए विल बी दी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सब रॉन्ग हो जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा? एआई में ML का मतलब होता है मशीन लर्निंग, जो अभी हमने बताई थी। इसमें पाइथन भी यूज होता है और मशीन लर्निंग भी यूज होती है एआई में। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई इज कनेक्टिविटी क्रूशियल इन आईओटी? आईओटी में कनेक्टिविटी क्यों महत्वपूर्ण है? आपको बताना है कि आईओटी में कनेक्टिविटी क्यों महत्वपूर्ण है। व्हाई इज कनेक्टिविटी क्रूशियल इन आईओटी? सबसे पहले आईओटी का फुल फॉर्म क्या रहता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी का फुल फॉर्म रहता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपको बतानी है कि इसमें कनेक्टिविटी जो होती है क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको बताना है। टू स्टोर डेटा, डेटा संग्रहित करने के लिए। टू शेयर डेटा, डेटा को साझा करने के लिए। या फिर टू डिलीट डेटा, डेटा को हटाने के लिए। टू लिमिट डेटा, डेटा को सीमित करने के लिए। तो कनेक्टिविटी जो रहती है आईओटी में, वो डेटा को लिमिट करने के लिए नहीं होती है, डेटा सीमित करने के लिए नहीं होती है। ऑप्शन सी भी नहीं होगा। टू डिलीट डेटा, डेटा को हटाने के लिए भी नहीं होती। टू शेयर डेटा, ये आंसर हो जाएगा आपका 8 का बी। टू शेयर डेटा, डेटा साझा करने के लिए। ऑप्शन ए स्टोर डेटा, डेटा स्टोर करने के लिए भी नहीं होती है कनेक्टिविटी। डेटा तो बेसिकली स्टोर होगा, लेकिन जो आपका आंसर हो जाएगा, जो सूटेबल आंसर होगा वो टू शेयर डेटा होगा, क्योंकि डेटा स्टोर होगा बहुत मिनिमल कंडीशन में होगा स्टोर। क्योंकि आईओटी का काम ही रहता है कि कुछ भी हम एक्शन करें और तुरंत उसका आउटपुट मिल जाए। जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन्स रहती हैं हमारे घर में, वो आईओटी के थ्रू बनी होती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसमें सेंसर्स लगे होते हैं, जैसे कि आप उसमें बटन्स लगे रहते हैं, जैसे वो घुमाते हैं। जैसे कि ड्राई करना है हमें, तो आप सेट कर देते हैं, एक टाइमर सेट कर देते हैं यहाँ पे, है कि हमें 15 मिनट का लगाना है, 10 मिनट का लगाना है, या 5 मिनट का लगाना है टाइमर। जैसे ही कपड़े धुल जाएंगे या ड्राई करने होंगे, तो जैसे 15 मिनट का लगाया, उसके बाद वो ऑटोमेटिक अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगा, इनिशियल पॉइंट में आ जाएगा। तो ये सब किसके थ्रू होता है? ये आईओटी के थ्रू होता है, जिसमें सेंसर्स लगे होते हैं। तो ये क्या है, जैसे ही आपने इनपुट दिया कि हमें 15 मिनट तक करना है, तो 15 मिनट जैसे ही कंप्लीट होंगे, तो वैसे ही वो जो आपका इनिशियल पॉइंट है वहां पे आ जाएगा। तो क्या इनपुट दिया, उसके आधार पे हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो शेयर डेटा, डेटा ही यहाँ नहीं देते हम, तो कैसे काम करती? तो ऐसे काम नहीं करती है। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कनेक्टिविटी में आईओटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टू शेयर डेटा, डेटा को साझा करने के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच टूल इज यूज फॉर डेटा विजुअलाइजेशन? डेटा विजुअलाइजेशन के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है कि डेटा को विजुअलाइजेशन करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। पाइथन, पाइथन का उपयोग किया जाता है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए? नहीं। आर का भी नहीं, एसक्यूएल का भी नहीं। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है डेटा विजुअलाइजेशन में। तो किसका यूज किया जाता है? टेबल। टेबल के फॉर्म में, जैसे कि एमएस एक्सेल में देखते हैं होंगे आप, ऐसे रोज एंड कॉलम बने रहते हैं। ये कॉलम रहते हैं C1, C2, C3, ये हमारे रोज रहते हैं, रो 1, रो 2, रो 3, ऐसे रोज रहते हैं। हैं तो ये टेबल के फॉर्म में है ना, तो डेटा को विजुलाइज अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नेम डला है, यहाँ पे फादर नेम डला है, यहाँ पे रोल नंबर डला है, तो यहाँ पे नेम है, फादर नेम है, रोल नंबर है। कई कॉलम्स हैं, कई रोज हैं, तो जैसे कि 3 into 3 का है ये मैट्रिक्स, 3 रोज हैं, 3 कॉलम है। तो ये डेटा विजुलाइज अच्छे से कर सकते हैं ना, तो इसलिए हम टेबल के फॉर्म में अगर डेटा बना होगा तो उसे अच्छे से विजुलाइज कर पाएंगे। लेकिन मान के चलो कोई डिस्क्रिप्शन में डेटा लिखा है, डिस्क्रिप्शन में है, पैराग्राफ है, पूरा पैराग्राफ है, पैराग्राफ में डेटा अच्छे से विजुलाइज होगा? नहीं होगा। 3-4 लाइन लिखी है, यहाँ पे हमने टेबल के फॉर्म में बना दी, यहाँ पे लाइन पैराग्राफ में बनाया, तो कौन सा डेटा अच्छे से विजुलाइजेशन में मदद करेगा? जो टेबल के फॉर्म में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9th का डी विल बी दी करेक्ट आंसर, टेबल। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द कॉमन आईओटी एप्लीकेशन? एक सामान्य आईओटी एप्लीकेशन क्या है? आपको बताना है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एप्लीकेशन कौन सा होता है, ये कॉमन बताना है, कहाँ पे यूज करते हैं। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिया था, आपका वॉशिंग मशीन का हो गया, रिमोट्स हो गए आपके, एआई रिमोट्स भी आने लगे हैं कि रिमोट्स, फैन रिमोट्स, जो फैन रहता है, आपने रिमोट में कुछ बटन दबाया कि पहले नंबर पे हमें स्पीड करनी है, दूसरे नंबर पे करनी है, तीसरे नंबर पे करनी है, तो किसके थ्रू होता है? सेंसर्स के थ्रू रहता है। जैसे टीवी रहती है हमारी, टीवी रहती है, टीवी में क्या रिमोट रहता है, रिमोट
तो उसमें भी हम मोबाइल से कनेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं टीवी को, जो भी एमआई की टीवी है, सैमसंग की टीवी है, तो हम मोबाइल में एक रिमोट कनेक्शन वाला एप्लीकेशन होता है, उसके थ्रू हम कनेक्ट कर लेंगे, जो सेंसर से लगे होंगे। तो उससे हम टीवी के चैनल्स को बदल सकते हैं, वॉल्यूम कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो किस लिए यूज़ होता है, तो आपको बताना है, कॉमन एप्लीकेशन बताना। तो स्मार्ट होम्स में आईओटी का इस्तेमाल होता है, आईओटी का इस्तेमाल बहुत आजकल होने लगा है। ठीक है, तो स्मार्ट होम्स जैसे कि अलेक्सा सुना होगा, अलेक्सा अलेक्सा उसमें आप क्या करेंगे, अमेजोन अलेक्सा है, तो उसमें आप बताएंगे कि अलेक्सा ये गाना सुना दो, ये कर दो, तो वो वही प्ले कर देगा, आपको यूट्यूब चला देगा, आपको कॉल कर देगा। जैसे गूगल असिस्टेंट है गूगल असिस्टेंट है, ये भी आईओटी का एप्लीकेशन है, क्योंकि उसमें भी चिपसेट लगी रहती हैं, सेंसर्स लगे रहते हैं, उसी की मदद से वो हेल्प करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉमन एप्लीकेशन आईओटी का क्या है, स्मार्ट होम्स विल बी दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर डॉक्यूमेंट आपका होगा नहीं, मैनुअल स्विच भी नहीं होगा, वुडन फर्नीचर भी ऑप्शन नहीं होगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मार्ट होम्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आपको बताना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो एआई है, वो क्या है, जो लैंग्वेज यूज करती है पाइथन और मशीन लर्निंग। आपको बताना है कि एआई है क्या। आर टाइप ऑफ रोबोट, एक रोबोट है, ये एक प्रकार का रोबोट है, नहीं है, एक प्रकार का रोबोट नहीं है। आपको सूटेबल आंसर देना है जो इसमें ऑप्शंस में दिए हैं ए बी सी डी के अंदर। एक गेमिंग कंसोल भी नहीं है, मोबाइल ऐप भी नहीं है। ये क्या है, अब ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है। एआई जो है, जैसे कि हम लोग बीटेक में थे, तो बीटेक में क्या करते थे, बीटेक में हम जैसे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें किसके अंदर आता था, हमारा जो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट होता है उसके अंदर डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया है, सीएन रहता था, कंप्यूटर नेटवर्क रहते थे, एआई रहते थे, लैंग्वेज रहती थी, पाइथन हो गया आपका, वेब डेवलपमेंट हो गया। तो ये क्या सारे क्या है आपके सब्जेक्ट होते थे इतने सारे, तो उसमें एआई भी रहता था। ये किसके अंदर आ जाते थे, कंप्यूटर साइंस के अंदर आ जाते थे। मैथमेटिक्स रहती थी आपकी, है उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और भी सब्जेक्ट्स रहते थे। ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच होती है, कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, आपको बताना है। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है ये आपको बताना है। जैसे आप क्लाउड से क्या समझते हैं, जैसे कि आजकल जेमिनाई जो है, जेमिनाई एआई फ्री, एआई दे रहा है 5000 जीबी फ्री स्टोरेज दे रहा है, फ्री स्टोरेज दे रहा है। तो ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है सब कुछ, ये हमारा गूगल पे स्टोर हो जाए, गूगल क्लाउड स्टोरेज जेमिनाई फ्री दे रहा है आपको 1 साल के लिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर ही आएगा, कि कोई भी स्टोरेज है क्लाउड के अंदर, हम क्या करते हैं, हम स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। जैसे गूगल है, जे गूगल जो है गूगल जो है 15 जीबी का फ्री स्टोरेज देता है बेसिकली सभी सभी को, जो जीमेल अकाउंट रहता है, गूगल अकाउंट रहता है। और अगर आपको और इंक्रीज कराना है स्टोरेज गूगल क्लाउड का, तो वो आप कुछ मनी पेड करेंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब क्या क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आ जाता है। जैसे जियो क्लाउड हो गया, और भी क्लाउड्स हैं, टेरा बॉक्स है, जियो क्लाउड हो गया, अमेजोन क्लाउड है, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, जैसे कि आजकल आरटाई है, आरटाई जो इंडिया का एप्लीकेशन है, जो हो एक कंपनी है, उसके थ्रू आरटाई बनाया गया, जो व्हाट्सएप है। तो व्हाट्सएप की तरह भी आरटाई में भी आप स्टोरेज सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये सब क्या गूगल क्लाउड है, सॉरी क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू ही आप जितना भी स्टोरेज है अपना क्लाउड्स के अंदर रखते हैं, सेव करते हैं, तो वही आपका क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग में ये नहीं है कि केवल स्टोरेज ही करना, वहाँ की और भी फंक्शनैलिटी रहती हैं, और भी चीजें होती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्टोरिंग डेटा ऑन अ रिमोट सर्वर, दूरस्थ सर्वर पर डेटा स्टोर करना। ठीक है, तो वही हमने बताया कि आप क्लाउड में सेव कर सकते हैं, रिमोट डेटा सेव कर सकते हैं, रिमोट सर्वर में आप डेटा सेव कर सकते हैं। वो डेटा जो है आपके पास नेट होगा, आपने अकाउंट लॉगिन करेंगे तो वो डेटा बाद में कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे गूगल अकाउंट है, आप गूगल फोटोज में क्या करते हैं, गूगल फोटोज में आप पूरा स्टोरेज सेव कर लेते हैं जितनी फोटोज रहती हैं, फिर बाद में अगर मोबाइल वगैरह चेंज करते हैं तो उसमें सारी फोटोज बाद में एक्सेस मिल जाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टोरिंग डेटा ऑन अ रिमोट सर्वर, दूरस्थ सर्वर पर डेटा स्टोर करना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, स्टोर डेटा ऑन लोकल सर्वर, स्थानीय सर्वर पर डेटा स्टोर करना, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट प्रिंट करना भी नहीं होगा। क्रिएटिंग स्प्रेडशीट्स, स्प्रेडशीट बनाना, ये भी आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्टोरिंग डेटा ऑन अ रिमोट सर्वर, दूरस्थ सर्वर पर डेटा स्टोर करना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 13 में क्या कह रहा है? व्हाट डज आईओटी स्टैंड फॉर? आईओटी का मतलब क्या है? आईओटी का आपको फुल फॉर्म बताना है कि आईओटी का फुल फॉर्म क्या है। आईओटी का फुल फॉर्म हमने बताया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये क्या करेगा? आईओटी की मदद से जो डिजिटल होम है, स्मार्ट होम्स है, उसमें आईओटी हेल्प करती है। एसी हो गया आपका, रिमोट हो गया, एसी रिमोट, टीवी, स्मार्ट टीवीज हो गई आपके, हैं तो इन सब में वॉशिंग मशीन हो गई, जो भी आपके सेंसर्स के थ्रू काम किए जाते हैं वो रोबोट्स बनाए जाते हैं जो आईओटी के अंदर ही रहता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या? इंटरनेट ऑफ थिंग्स विल बी दी करेक्ट आंसर, वहां की सारे गलत हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछ रहा है? व्हाई इज डेटा प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट इन एनालिटिक्स? एनालिटिक्स, एनालिटिक्स में डेटा प्रोसेसिंग क्यों महत्वपूर्ण है? आपको बताना है कि एनालिटिक्स में डेटा प्रोसेसिंग क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे कि डेटा एनालिटिक्स, एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स में, डेटा प्रोसेसिंग में एनालिटिक्स क्यों होता है? एनालिसिस किया जाता है, डेटा का एनालिसिस किया जाता है। डेटा एनालिस्ट में कौन करता है? डेटा एनालिस्ट करता है, जो डेटा एनालिस्ट होते हैं। तो ये क्या होगा? ऑप्शन क्या है? रिड्यूस डेटा, डेटा कम करता है? नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। इनहेंस डेटा क्वालिटी, डेटा की गुणवत्ता बढ़ाता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंक्रीज एरर्स, त्रुटियों को बढ़ाता है, ये भी नहीं होगा। लिमिट एनालिसिस, विश्लेषण सीमित करना, ये भी नहीं होगा आपका। तो जो बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग में इंपॉर्टेंट क्यों होता है? डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स में हम क्या करेंगे? इनहेंस करेंगे, डेटा क्वालिटी को इनहेंस कर देंगे, डेटा क्वालिटी को इनहेंस कर देंगे, डेटा की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जब भी हम डेटा एनालिसिस करते हैं तो उसमें क्या करेंगे? जैसे कि एमएस एक्सेल है, एमएस एक्सेल में बहुत सारा डेटा पड़ा है, यहाँ पे बहुत सारे रोज हैं, बहुत सारे कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम डेटा एनालिसिस करेंगे तो इसमें डुप्लीकेसी, जो जितनी भी डुप्लीकेट्स डेटा है उसको हम हटा देंगे। ठीक है, कंसिस्टेंट वे में बनाएंगे, कंसिस्टेंट वे में बनाएंगे, इफेक्टिव वे में बनाएंगे, तो क्या होगा? डेटा अच्छे से अ, दिखेगा हमारा, तो क्वालिटी इंप्रूव कर देंगे हैं। तो एनहेंस डेटा क्वालिटी, तो जब प्रोसेस करेंगे तो उसमें डेटा की क्वालिटी बढ़ जाएगी आपकी, तो उसी को बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट होता क्या है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एनहेंसेस डेटा क्वालिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां, हाउ डज वर्चुअल रियलिटी एनहांस ट्रेनिंग? वर्चुअल रियलिटी प्रशिक्षण को कैसे बेहतर बनाती है? हाउ डज वर्चुअल रियलिटी एनहांस ट्रेनिंग? वर्चुअल रियलिटी प्रशिक्षण को कैसे बेहतर बनाती है, आपको बताना है। बाय प्रोवाइडिंग इमर्सिव एक्सपीरियंस, इमर्सिव अनुभव प्रदान करके, या फिर वाई लिमिटिंग विजुअल इनपुट्स, दूरस्थ दृश्य इनपुट को सीमित करके, वाई रिड्यूसिंग रियलिज्म, यथार्थवाद कम करके, या फिर वाई अवॉइडिंग इंटरेक्शन, बातचीत करके, बातचीत से बचकर। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, वाई अवॉइडिंग इंटरेक्शन,
बातचीत से बचकर ऑप्शन नहीं होगा। वाई रिड्यूसिंग रियलिज्म, यथार्थवाद कम करके, ये भी नहीं होगा। वाई लिमिटिंग विजुअल इनपुट, दृश्य इनपुट को सीमित करके, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट आंसर। वाई प्रोवाइडिंग इमर्सिव एक्सपीरियंस, इमर्सिव अनुभव प्रदान करके आपका आंसर हो जाएगा। जो वर्चुअल रियलिटी रहती है ट्रेनिंग में कैसे इन्हांस करते हैं, इमर्सिव एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करके, ए विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच कंपोनेंट इज एसेंशियल इन आईओटी डिवाइस, आईओटी डिवाइस में कौन सा घटक आवश्यक है, आपको बताना है। जो आईओटी डिवाइसेस होती हैं उसमें कौन सा घटक आवश्यक होता है, आपको बताना है। जैसे कि हमने अभी बताया था सेंसर, सेंसर जो है वो बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं आईओटी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंसर। पेपर नहीं होगा, प्लास्टिक भी नहीं होगा, फैब्रिक भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेंसर विल बी दी करेक्ट आंसर। 17वां, 17वां क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आरपीए टूल, आरपीए टूल में से कौन सा आरपीए टूल है? निम्न में से आरपीए टूल कौन सा है, आपको बताना है। आरपीए टूल निम्न में से कौन सा है? आरपीए का फुल फॉर्म होता क्या है, ये आपको पहले देख लेना। आरपीए का रोबोटिक्स, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेट, मेट में, ऑटोमेट, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेट, इसका ऑटोमेट या फिर ऑटोमेशन कुछ भी लिख सकते हैं। रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन इसका फुल फॉर्म रहता है। तो इसका पूछा था कि आरपीए टूल में इनमें से कौन सा जो सॉफ्टवेयर है वो यूज रहता है आपका, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूआई पाथ। एक्सेल भी नहीं होगा, वर्ड भी नहीं होगा, पावर पॉइंट भी नहीं होगा। जो यूआई पाथ, यूआई पाथ जो है सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है, जो दुनिया का सबसे फेमस सॉफ्टवेयर है यूआई पाथ। ठीक है, यूआई पाथ में क्या होगा? जो ऑटोमेशन होता है आपका, ऑटोमेटिक कार होता है कंप्यूटर में, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन इसमें लगाया जाता है। टूल रहते हैं कि जैसे देखते होंगे कंप्यूटर्स में ऑटोमेट टास्क करने वाले एप्लीकेशंस आ गए कि आपने क्या किया, कुछ कंप्यूटर को बता दिया कि इतना टास्क कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है, तो वो वैसे ही कि वैसे कंप्लीट कर देगा, ऑटोमेट कर देगा। तो वो क्या रहता है? यूआई पाथ सॉफ्टवेयर की थ्रू ही होता है आपका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूआई पाथ विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछ रहा है? व्हाट इज आरपीए, आरपीए का फुल फॉर्म क्या है? जैसे कि अभी हमने फुल फॉर्म देखा था, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रैंडम प्रोसेस एलोकेशन तो नहीं होगा, रियल टाइम प्रोसेस एडजस्टमेंट भी नहीं होगा, रिमोट प्रोसेस एप्लीकेशन भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, वाई इज ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट इन ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन में पारदर्शिता क्यों महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। ब्लॉकचेन में ट्रांसपेरेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है? ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको बतानी है ब्लॉकचेन में। ठीक है, तो आपको बताना है क्या इसका आंसर होगा। रिड्यूस ट्रस्ट, विश्वास को कम करती है, विश्वास को कम नहीं करेगी, विश्वास को बढ़ाएगी। इनहेंस ट्रस्ट, यही आपका आंसर हो जाएगा। विश्वास बढ़ाता है, जो आपकी ट्रांसपेरेंसी रहती है ब्लॉकचेन में, वो विश्वास को बढ़ाता है और बढ़ाना भी चाहिए। अगर ब्लॉकचेन है तो उसमें बढ़ाना चाहिए विश्वास। लिमिट्स विजिबिलिटी, विजिबिलिटी सीमित करता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। रिड्यूस सिक्योरिटी, सुरक्षा कम करता है, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एनहेंस ट्रस्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डज क्लाउड कंप्यूटिंग इनहेंस कोलैबोरेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग सहयोग को कैसे बढ़ाती है, आपको बताना है। क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे एनहेंस करती है
कोलैबोरेशन में आपको बताना है। वाई लिमिटिंग एक्सेस, पहुंच सीमित करके नहीं होगा। वाई रिड्यूसिंग कम्युनिकेशन, संचार कम करके, ये भी नहीं होगा। वाई इंक्रीजिंग कॉस्ट, लागत बढ़ाकर, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वाई अलाउइंग अलाउइंग मल्टीपल यूजर्स टू वर्क टुगेदर, कई उपयोगकर्ताओं को एक साथ काम करने की अनुमति देकर। पूछा भी क्वेश्चन यही था हमारा। क्लाउड कंप्यूटिंग एनहेंस कैसे करेगी कोलैबोरेशन में? है जैसे कि आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है और उस प्रोजेक्ट में 5 6 8 लोग लगे हैं, ठीक है, तो वो एक ही प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड रिमोट सर्वर के थ्रू वो कनेक्ट हो जाएंगे और सारे यूजर्स हैं वो एक काम करेंगे साथ मिलकर। तो वही इसका आंसर है, वाई अलाउइंग मल्टीपल यूजर्स टू वर्क टुगेदर। वो कोलैबोरेशन में काम रहता है क्लाउड कंप्यूटिंग में एनहांस करने के लिए। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हाउ डज डेटा एनालिटिक्स इंप्रूव डिसीजन मेकिंग? डेटा एनालिटिक्स निर्णय लेने में कैसे सुधार करता है? आपको बताना है कि डेटा एनालिटिक्स निर्णय लेने में कैसे सुधार करता है। आपको बताना है 21 का आंसर क्या होगा। बाई प्रोवाइडिंग रैंडम डेटा, यादृच्छिक डेटा प्रदान करके, नहीं होगा आपका। वाई जनरेटिंग नॉइज, नॉइज उत्पन्न करके, ये भी नहीं होगा। बाई प्रोवाइडिंग एक्शनेबल इनसाइट्स, कार्रवाई योग्य जानकारी प्रदान करके आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाई लिमिटिंग ऑप्शंस, विकल्प सीमित करके, ये भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा था आपका? डेटा एनालिटिक्स निर्णय लेने में कैसे सुधार करता? बाई प्रोवाइडिंग एक्शनेबल इनसाइट्स, कार्रवाई योग्य जानकारी प्रदान करके आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का। ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट आंसर, बाई प्रोवाइडिंग एक्शनेबल इनसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 22, विच मटेरियल इज यूज्ड इन 3D प्रिंटिंग? 3D प्रिंटिंग में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? आपको बताना कि 3D प्रिंटिंग जो रहती है उसमें किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। लकड़ी का तो उपयोग किया नहीं जाता, मेटल का भी उपयोग नहीं किया जाता, ग्लास का भी उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन पीएलए, पीएलए का उपयोग किया जाता है। पीएलए का फुल फॉर्म क्या रहता है? पॉली लैक्टिक एसिड। पॉलीलैक्टिक एसिड रहता है जो प्लास्टिक की बनी होती है। पॉलीलैक्टिक एसिड जो रहता है जो प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक है। तो ये प्लास्टिक प्लास्टिक की बनी होती है, प्लास्टिक की, ठीक है। तो इसमें कैसे बनती है ये वाली जो प्लास्टिक रहती है? जो कॉर्न रहता है, मक्का रहता है, मक्का प्लस स्टार्च जो रहता है, इसका यूज करके ये वाली प्लास्टिक बनी होती है, पॉलीलैक्टिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या करेंगे 3D प्रिंटिंग में? 3D प्रिंटिंग में जब भी मॉडल बनाने पड़ते हैं तो इसका यूज किया जाता है पीएलए का, है। तो क्योंकि ये जल्दी से ही हीट हो जाती है, जल्दी से हम पिघला सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीएलए विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज दी फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी? पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? बिटकॉइन आपकी पहली क्रिप्टो करेंसी होगी। इथेरम आपकी पहली नहीं थी, लाइट कॉइन भी नहीं थी, डॉग कॉइन भी नहीं थी। तो जो आपकी पहली क्रिप्टो करेंसी थी वो आपकी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी थी। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, वाई डेटा क्वालिटी क्रूशियल इन मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग में डेटा की गुणवत्ता क्यों महत्वपूर्ण है? आपको बताना है कि मशीन लर्निंग में डेटा की गुणवत्ता क्यों महत्वपूर्ण है। टू इम्प्रूव मॉडल एक्यूरेसी, मॉडल की सटीकता सुधार करने के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और वहां की सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, क्योंकि जो डेटा क्वालिटी क्रूशियल रहती है मशीन लर्निंग में, क्या करते हैं? टू इम्प्रूव मॉडल एक्यूरेसी, मॉडल एक्यूरेसी को ही हम सुधार करते हैं, मॉडल की सटीकता को सुधार करते हैं। रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट लागत कम नहीं करते, ना इंक्रीज एरर्स त्रुटियों को बढ़ाते हैं, ना लिमिट करते हैं डेटा का यूज। हम क्या करते हैं? टू इम्प्रूव मॉडल एक्यूरेसी, मॉडल की सटीकता को सुधार करते हैं, मॉडल में सटीकता को सुधार करते हैं मशीन लर्निंग के थ्रू। आप जितने भी मॉडल्स देख रहे होंगे,
जैसे चैट जीपीटी है आपका, जीपीटी है, को पायलट है, तो इसमें क्या करेंगे, इंप्रूव ही तो होंगे ये सारे जितने भी मॉडल्स हैं। तो इंप्रूव मॉडल एक्यूरेसी इसका आंसर हो जाएगा 24 का, ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट आंसर। 25, हाउ डज ब्लॉकचेन इंप्रूव ट्रेसेबिलिटी, ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी को कैसे बेहतर बनाता है आपको बताना है, लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, वाई हाइडिंग ट्रांजेक्शन, लेन देन को छिपाकर नहीं होगा, वाई डिलीटिंग ट्रांजेक्शन, लेन देन को मिटाकर नहीं होगा, वाई लिमिटिंग ट्रांजेक्शन, लेन देन को सीमित करके नहीं होगा। तो ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन ट्रेसिबिलिटी पूछा, ट्रेसिबिलिटी का मतलब क्या रहता है, ट्रेसिबिलिटी का मतलब रहता है कि कोई भी डेटा है वो अच्छे से ट्रेस हो जाए, अच्छे से ट्रेस हो जाए, ठीक है, वो डिलीट ना हो, डेटा डिलीट ना हो, अच्छे से ट्रेस हो जाए, तो उसे हम ट्रेसिबिलिटी बोलते हैं। वाई रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, जो भी आपके ट्रांजेक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसको डिलीट नहीं किया जाता, उसको आप कभी भी देख सकते हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे या कोई भी ट्रांजेक्शन है आप डिलीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या होती है ब्लॉकचेन में, ब्लॉकचेन जो रहती है वो इंप्रूव करती है ट्रेसेबिलिटी, लेन देन रिकॉर्ड के ट्रांजेक्शन को बढ़ाती है, अच्छे से दिखाती है, तो वो डिलीट नहीं होंगे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने पीओटी पीओटी में यूनिट नंबर 6 कर लिया, यूनिट 6 हमने कर लिया, जिसमें 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इसकी आपके जो पीडीएफ है ये कहाँ पे मिलेगी आपको, पीडीएफ देखने के लिए सबसे पहले कहाँ जाएंगे, आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे सर्च करेंगे दी आईटी इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर अकेडमी, ये आप सर्च कर लेंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो जितनी सारी पीडीएफ है वो आपको मिल जाएंगी, हर लेक्चर के नीचे एक पीडीएफ डली होगी, जितने भी लेक्चर्स हमने कराए हैं वहां पे सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो हम मिलेंगे आपको पीओटी के लेक्चर नंबर 6 में, जो 6 यूनिट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।